हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से जो है हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का ये लेक्चर काफी दिनों से लेकर के चल रहे हैं। ये सीरीज जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे कहिए कि एकदम इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो उसी जो है ड्यूरेशन में आज जो है हम लोग एक और लेक्चर लेकर के आए हैं फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का। इसमें ग्रेविटेशन, इससे पहले हमने चैप्टर क्लोज कर लिया था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन जो था। उसके बाद उसी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्लोटेशन भी उसी में जो है आपका दिया हुआ है, लेकिन मैं आज यहाँ जो है फ्लोटेशन चैप्टर को ही बिल्कुल अलग करके जो है आप लोगों को कंटिन्यू करूंगा। ठीक, तो आज जो हमने नया चैप्टर जो है स्टार्ट किया है वो है आपका फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में हम लोग बुयांसी क्या होती है, प्रेशर, थ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटीज, ये सारी चीजें जो है एक के बाद एक ऐसे करके जो है आगे लेकर के चलेंगे। तो आज जो हम लोग फ्लोटेशन का जो है सबसे पहला जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा थ्रस्ट और प्रेशर। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए, और हाँ एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए है, अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा नया चैप्टर है वो है फ्लोटेशन का। फ्लोटेशन FLOTATION, फ्लोटेशन। राइट, ये हमारा चैप्टर है। फ्लोटेशन में सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे थ्रस्ट की। थ्रस्ट क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग प्रेशर, इससे पहले जब आप लोगों ने प्रेशर कहीं पढ़ा होगा, प्रेशर के बारे में इसके फार्मूले को जो है अगर देखा होगा तो होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और कभी कभी वही प्रेशर इज इक्वल टू हम लोग थ्रस्ट अपॉन एरिया कहते हैं। तो ये फोर्स और थ्रस्ट में डिफरेंस क्या है, यानी कि थ्रस्ट कब के लिए है और जो है प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया कब कहेंगे, और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कब कहेंगे। राइट, तो सबसे पहली जो हमारी बात होगी वो होगी थ्रस्ट पे कि एक्चुअल में थ्रस्ट है क्या। फ्लोटेशन वो तो आप लोग समझ ही रहे हैं फ्लोटेशन का मतलब क्या है। अभी धीरे धीरे जो है पूरी चीजें एक के बाद आपको टोटल क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे वो कि थ्रस्ट क्या होता है। राइट, इस फ्लोटेशन चैप्टर में सबसे जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा थ्रस्ट। THRUST, थ्रस्ट। चलिए अगर मैं ये कहूं कि थ्रस्ट जो है वो प्रेशर है, सॉरी थ्रस्ट जो है वो फोर्स है, तो फिर आप लोगों के दिमाग में आएगा जब थ्रस्ट फोर्स है तो फिर क्या जरूरत है प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया लिखने के लिए। उससे अच्छा फोर्स अपॉन एरिया दो फार्मूले बनाने की क्या सकता है। लेकिन कुछ तो डिफरेंस है जिसकी वजह से जो है फोर्स अपॉन एरिया और थ्रस्ट अपॉन एरिया दोनों को हम लोग पढ़ते हैं। राइट, तो सबसे पहले बात होगी थ्रस्ट की। तो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है जो किसी भी बॉडी के सरफेस पे परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। और फोर्स क्या होता है, वो किसी भी वे मतलब उसके डायरेक्शन से उसको लेना देना नहीं होता है, उसका मेन जो होता है पर्पस वो एरिया होता है। राइट, तो थ्रस्ट की बात करें तो थ्रस्ट इज ए फोर्स, यहां पहले डेफिनेशन भी इसका लिख लेते हैं। थ्रस्ट इज अ फोर्स, थ्रस्ट इज अ फोर्स act upon a body, act upon a body, thrust is a force act upon a body perpendicular, ठीक है ना, perpendicular to its surface, body
परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, इट्स सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स है, ठीक है। थ्रस्ट इज अ फोर्स एक्ट अपॉन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, यानी कि किसी भी बॉडी के सरफेस पे जो फोर्स जो है लगता है, ठीक है ना, वो परपेंडिकुलरली जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट एक तरह का फोर्स है जो किसी भी बॉडी के सरफेस या बॉडी के सतह पर जो है परपेंडिकुलरली यानी कि लंबवत एक्ट होता है, राइट। और जिस तरह से फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, उसी तरह से इसका भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, its SI unit is Newton, NEWTON। और इसको डिनोट किया जाता है, आपको पता ही होगा, N से, कैपिटल N से, ठीक। ये हो गया हमारा थ्रस्ट। अब थ्रस्ट जो है, पहले तो डेफिनेशन के थ्रू समझा दिया। अब थ्रस्ट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, और किस फैक्टर की वजह से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट। तो अगर मैं कहूं कि जो थ्रस्ट है ये क्या करता है, ये केवल जो है इफेक्ट ऑफ फोर्स को जो है शो करता है डायरेक्शन की वजह से। तो इट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कह सकते हैं नोट्स में अगर लिखा जाए, तो इट डिस्क्राइब द, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा, इट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। इट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू डायरेक्शन, राइट। बात समझ में आई कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू डायरेक्शन, मतलब ये कि यह जो है फोर्स के इफेक्ट को जो डायरेक्शन की वजह से जो फोर्स का इफेक्ट किसी भी बॉडी पे आता है, उस चीज को ये डिस्क्राइब करता है। इसीलिए लिखा ना परपेंडिकुलरली, एक ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली फोर्स जो है एक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये जो है किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे, और ना कि उसके एरिया पे। तो कह सकते हैं इट डिपेंड अपॉन द, किस पे? इट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा जो हमारा टॉपिक पॉइंट होगा वो लिख सकते हैं इट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पहला। फिर और लिखा जाए इस पे तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया एप्लीकेशन कर सकते हैं, एरिया एप्लीकेशन, राइट। यानी कि थ्रस्ट जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, यह जो है सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि एरिया एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा थ्रस्ट। अब बात करते हैं प्रेशर की। जब प्रेशर हम यहाँ बता देंगे तब जाकर के आपको एक्चुअल में थ्रस्ट और प्रेशर का डिफरेंस जो है
पता चल जाएगा। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर क्या, प्रेशर भी एक तरह का फोर्स है। प्रेशर इज द फोर्स दैट एक्ट यूनिट एरिया, यानी कि किसी यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको प्रेशर कहा जाता है, राइट। यानी जैसे मान लीजिए ये रहा, ये अपने कोई जो है बॉडी आपकी है, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग नीडल ही मान लें, तो इसको अगर हम लोग इस तरह से सरफेस पे एक्ट कर रहे हैं, ऐसे इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या यूनिट एरिया पे जो है आप फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। एक यूनिट एरिया पे, इतना बड़ा एरिया है पूरा, लेकिन एक यूनिट एरिया पे आपने जब फोर्स लगाया तो इसको क्या नाम दे दिया गया, प्रेशर। तो प्रेशर किस पे डिपेंड, पर यूनिट एरिया को ही जो हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर करते हैं। और प्रेशर का आपको फार्मूला याद होगा, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो चलिए सबसे पहले जो है क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर जो है उसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद उसको आगे समझेंगे। प्रेशर का, प्रेशर प्रेशर PRESSURE, प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर इज द फोर्स दैट वर्क ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। यहां लिख सकते हैं प्रेशर इज द फोर्स that work on unit area of the surface। ठीक, प्रेशर क्या है, प्रेशर भी एक तरह का फोर्स है, ठीक, लेकिन वो कैसे एक्ट करता है या कैसे वर्क करता है, वर्क ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, यानी कि किसी सरफेस के यूनिट एरिया पे लगाया गया फोर्स से क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। और यहाँ थ्रस्ट की क्या बात हो रही है, तो थ्रस्ट भी एक तरह का फोर्स है दैट एक्ट अपॉन ए बॉडी, जो किसी बॉडी के सरफेस पे जो है, यहाँ यूनिट एरिया से मतलब नहीं है, यहाँ केवल मतलब इसका ये है कि वो बॉडी पे जो है, बॉडी के सरफेस पे जो फोर्स लगाता है वो परपेंडिकुलरली लगाता है। तो ये हमारा प्रेशर और थ्रस्ट के बीच का डिफरेंस। अगर प्रेशर का एक और आप डेफिनेशन जाना चाहें तो उसको क्या हो सकता है कि द फोर्स वर्किंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, यानी कि अगर कोई फोर्स जो है, अगर वो है आपका किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली वर्क करता है, तब उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे तब हम थ्रस्ट कर सकते हैं। तो लिखा जाए अगर, इफ द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, राइट, इफ द फोर्स वर्किंग परपेंडिकुलरली या एक्टिंग परपेंडिकुलरली कर सकते हैं। इफ द फोर्स, अगर दूसरा डेफिनेशन इसका लिखा जाए, इफ और करके यहां लिखते हैं, इफ द फोर्स वर्किंग perpendicularly, if the force working perpendicularly to its surface, then we can say that क्या कहा जा सकता है इसे, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स जो है परपेंडिकुलरली वर्क कर रहा है, किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली वर्क कर रहा है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, राइट। प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे एक ही बार 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 रिपीट की जा रही है, तो यहां मैंने क्यों कहा, यहां पे प्रेशर इज द, यहां चाहते तो आप यहां फोर्स कर सकते हैं। जब यहां फोर्स करेंगे तो यहां देखिए प्रेशर का डेफिनेशन तब भी मिलेगा,
और अगर मैंने यहां कह दिया प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, तब भी वो प्रेशर का डेफिनेशन है। लेकिन मैंने आपसे पहली स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि प्रेशर इक्वल टू हम लोग फोर्स अपॉन एरिया भी लिखते हैं और प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं मैंने वो कारण बताने की कोशिश की थी। तो यहाँ इसके थ्रू जो है यानी कि थ्रस्ट और प्रेशर को पढ़ने के बाद जो है क्लियर हो ही गया होगा कि क्यों जो है हम लोग इसको दो तरह से लिखते हैं। एक बार मैं फिर से आपको इसको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए प्रेशर, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूले की अगर बात करें, फार्मूला जो होगा हमारा, फार्मूला क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, पहला, या तो फिर लिखते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। दोनों फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब अगर हम लिखते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका मतलब ये है कि यह शो कर रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है वो पर यूनिट एरिया लग रहा है, राइट। किसी भी बॉडी के सरफेस पे जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है तो प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर वही बात करें जब थ्रस्ट लिखा गया, थ्रस्ट का मतलब यहां ये बता रहा है कि जब किसी बॉडी के सरफेस पे जो फोर्स आपने लगाया है वो परपेंडिकुलरली एक्ट करे। बात समझ में आ रही है, किसी सरफेस पे जो फोर्स है वो परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, तब जाकर के हम लोग लिखते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। बात समझ में आ गई कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और थ्रस्ट अपॉन एरिया क्यों लिखा जाता है। अब इसका जो है यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट निकालना है और आसान है, प्रेशर की यूनिट निकाली जा रही है। इससे पहले थ्रस्ट का यूनिट हमने बता दिया था। एसआई यूनिट अगर प्रेशर का निकाल जाए, फोर्स का होता है न्यूटन अपॉन एरिया का होता है मीटर का स्क्वायर, या तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पे इनवर्स, -2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिट, इसका एसआई यूनिट हो गया। दोनों के लिए वही होगा, इसके लिए भी यही होगा और इसके लिए भी यही होगा, क्योंकि प्रेशर फोर्स को हम लोग जो है थ्रस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पता चल गया। बात करते हैं अगर एग्जाम्पल की, कि प्रेशर का एग्जाम्पल कैसे होगा। ठीक, देखिए एक चीज इसमें और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रेशर है आपका, यहां देखते हैं, यही देख लीजिए, प्रेशर जो है वो यहाँ नोट्स में देखिए, प्रेशर जो है वह क्या है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, पहली चीज। और दूसरा देखिए, प्रेशर जो है वह एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो चीज आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहली चीज जो हमने यहां लिखी कि प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहला चीज। दूसरा हमने लिखा कि प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका सेंस यहाँ ये निकलता है कि आप जो है फोर्स जितना अप्लाई करेंगे, किसी बॉडी पे जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, आप कह सकते हैं कि जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी कि डायरेक्टली इनवर्सली का मतलब ये हो गया कि ये जो है आपका प्रेशर आप जितना बढ़ाएंगे उतना फोर्स भी बढ़ेगा, या कह सकते हैं फोर्स जितना बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन शो कर रहे हैं, राइट। तो पहला चीज इसमें ये हो गया कि अगर प्रेशर इंक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस, वाइस वर्सा इसको लिख सकते हैं, वाइस वर्सा, राइट। उसी तरह से अगर दूसरा बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यहां इनवर्सली रिलेशन नहीं, यहां वाइस वर्सा नहीं हो सकता है, सॉरी यहां नहीं होगा, दूसरे वाले में। यानी कि अगर आप जो है आपका प्रेशर अगर बढ़ रहा है, प्रेशर ज्यादा है, दैट मीन्स प्रेशर अगर ज्यादा है, प्रेशर इज मोर,
दैट मीन्स इट कवर लेस एरिया। यानी कि जब एरिया कम रहेगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अगर प्रेशर जो है, यहाँ पे आप वाइस वर्सा इसको लिख सकते हैं, यानी कि इनवर्सली का रिलेशन, उल्टा रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों, प्रेशर इक्वल टू फोर्स या थ्रस्ट अपॉन एरिया हो, तो ये दो कंक्लूजन आपके यहाँ पे निकल करके आए, राइट। तो किस तरह से, यानी कि एग्जाम्पल अगर बात करें, एग्जाम्पल की, जैसे जो आपके घरों में जो मोटर होता है उसमें जो पाइप लगा रहता है, लगा रहता है ना, उसको पाइप पानी जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, जब बाइक वगैरह धुलते हैं तो उसको प्रेशर को ज्यादा करने के लिए क्या करते हैं, पाइप को ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। तो प्रेस करने के बाद क्या होता है, उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन होता है वो कम हो जाता है। और जब एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है तो जो पानी अभी तक यहीं पे गिर रहा था, यानी कि मान लीजिए आपका पाइप है, ठीक है, कुछ इस तरह का, इस तरह का आपका पाइप है, वाटर पाइप है, ऐसे पानी ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे आपने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगा करके इसका जो डायमेंशन कुछ इस तरह से, डायमेंशन आपने क्या किया इसका, ये कुछ इस तरह से हो गया, समझ लीजिए। यानी कि यहाँ एरिया जो था पहले A1 था, अब यहाँ एरिया A2 हो गया, यानी कि एरिया में, एरिया क्रॉस सेक्शन में चेंजिंग आई। एरिया क्रॉस सेक्शन में किस वे में चेंजिंग आई, ये देखिए, यहाँ एरिया क्या था, मैक्सिमम था, यहाँ ज्यादा था, और यहाँ क्या हो गया, मिनिमम हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब इतना सा ही जगह है, इतना सा ही स्पेस है पानी को जाने के लिए, तो जब कम स्पेस है तो जो पानी अभी यहीं तक आके गिर रहा था, ये वाटर, अब उसका प्रेशर बढ़ गया है, यानी कि अब वो कम से कम मान लीजिए यहां तक जा सकता है, ऐसे। बात क्लियर हुई। तो देखिए, ये फ्लोटेशन चैप्टर में जो है, ये सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी था कि थ्रस्ट और प्रेशर एक्चुअल में है क्या, क्योंकि जब तक आप लोगों को थ्रस्ट, प्रेशर, फोर्स, जो भी रिलेशंस हैं वो समझ में नहीं आएंगे, तब तक जो है आप लोगों को जो है फ्लूइड में प्रेशर कैसे एक्ट होता है, फोर्स ऑफ ब्यूएंसी क्या होती है या ब्यूएंसी क्या होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में आने वाली नहीं है। तो सबसे पहला काम आप लोग का यही होगा कि आप लोग जो है पहले इस पूरे लेक्चर को देखिएगा, फ्लोटेशन का पहला जो लेक्चर उसको पहले अच्छे से देखिएगा, उसके बाद जो है फिर आपको आगे कंटिन्यू करना होगा। तो आज के लेक्चर को यही करते हैं क्लोज, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।